तक हम लोग पढ़ रहे थे उत्तम कुल के लक्षण। तो अच्छे लक्षणों के लिए तो अच्छी बात जानने के लिए तो सुनना भी पड़ेगा, जानना भी पड़ेगा, करना भी पड़ेगा। पर खराब कर्म तो सहज हो जाता है। कलयुग है ना। अब खराब किसको बोलते हैं ये ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ूंगा क्योंकि सबको पता है। यहाँ अर्जुन को विषाद हो रहा है कि जब हम युद्ध कर रहे हैं और इस युद्ध में हमारे परिवार के सारे लोग मारे जाएंगे, बच्चे भी मारे जाएंगे और बड़े भी मारे जाएंगे और जो लड़ रहे हैं वो भी सब मारे जाएंगे। अब घर में कौन बचेगा? स्त्रियां ज़्यादा बचेंगी। तो अब फिर क्या होगा? स्त्री को अपने आप को संभालना ये भगवान की लीला ही है, ये प्रकृति है। संसार में जब भगवान ने भी लीला करी है ना तो स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। अगर कोई भी अकेला ये सोचे कि हम घर चला लेंगे, स्त्री की ज़रूरत नहीं है, तो गृहस्थ धर्म का पालन बिना पुरुष के, बिना स्त्री के संभव नहीं है। और जिन घरों में स्त्री को लक्ष्मी रूपा, शक्ति रूपा, भगवती रूपा समझा जाता है, उन घरों में सुख शांति आज भी बनी रहेगी और है। लेकिन जब हमारी अभी कलयुग भी है और सभी को जो हम पढ़ ही रहे हैं कि युद्ध है, या अंतर्मय युद्ध हो रहा है, हमारी कहीं ईगो प्रॉब्लम है, कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जब वो हमारे अंदर घर कर लेती है तो हम वहीं से झगड़ा शुरू करते हैं। आज के ज़माने में औरों से फिर भी मेल मिलाप करके रह लोगे, पर कहते हैं कि मियाँ बीवी दोनों आपस में राजी रहें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो दोनों भी एक साथ आराम से नहीं रह पा रहे हैं। ये भगवान की लीला है। और जब जब भगवान ने भी लीला करी है ना, क्योंकि प्रकृति और पुरुष दोनों का इतना गहरा संबंध है। अगर वो दोनों पति पत्नी, स्त्री पुरुष, कोई से भी तरीके से आप समझ लो जो आपको अच्छा लगे, अगर हम आपस में अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं तो हमारा जीवन में फिर कोई कसर, कोई कमी नहीं है, बड़ा सुख में है। और ये भगवान ने मेल मिलाया है, उसको एक्सेप्ट करनी पड़े। हम जितने इंटेलिजेंट है जरूरी नहीं दूसरा वाला उतना ही हमारे जैसा ही मिल जाएगा, तभी हम प्रेम करेंगे, तभी हम अंडरस्टैंड करेंगे। कई बार कहीं कम कहीं ज़्यादा होता है, ठीक है। अभी अर्जुन को चिंता लग रही है, अर्जुन को विषाद, दुख है कि अब घर की सारी स्त्रियां, जब पुरुष मर गए, युद्ध हो गया और युद्ध में सारे पुरुष समाप्त हो गए, फिर क्या होगा? एक दूसरे को अकेले रहना और वासना रहित होकर रहना, काम वासना के रहित रहना, अपने स्त्रीत्व की, अपने पतित्व की रक्षा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर क्या होगा? वर्ण संकर संतान उत्पन्न होगी। किसी से भी किसी का विवाह हो जाएगा, कोई भी किसी के साथ रह लेगा। अभी क्या हो रहा है? अभी ज़्यादातर वर्ण संकर हैं। घर में किसी एक का प्रवेश हो गया तो उसके कुल जितने भी पीछे 2-4 कुल हैं वो तो गए, आगे का पता नहीं है। क्योंकि वो ये नहीं कह पाएंगे हमारा बाप कौन है, हमारी माँ कौन है। बच्चे बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वर्ण संकर मतलब हमारे दोनों तरफ से है। एक तो मर जाएंगे जब, और नहीं मरे तो भी अपने होते हुए भी हमारी दृष्टि दूसरी जगह पर है। और फिर जहाँ वो संतान जो भी होगी, हम सोचते हैं हमको कोई देख नहीं रहा है, घर में भी है, सब कुछ है, पति है, पत्नी है, सब है, और लेकिन दूसरी जगह भी हम अगर वही काम कर रहे हैं तो संतान की उत्पत्ति वहाँ भी होगी। लेकिन उस वक्त जो हम कार्य कर रहे हैं जबरन, तो वो बच्चे को भी हम वैसे ही संस्कार दे देंगे, वो भी चालाक, धूर्त, कपटी, छली वैसे पैदा होंगे। ये वर्ण संकर की पहचान है। एक तो होते हुए भी, स्त्री भी अगर अपने पति के होते हुए दूसरी जगह जाती है तो वो भी गलत है, और पुरुष भी अपनी स्त्री के होते हुए दूसरी जगह जाता है, वो भी गलत है। और दोनों की अगर स्त्री पुरुष कोई मर जाते, किसी की पत्नी मर गई, किसी का पति मर गया, फिर वो गलत काम करते। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसमें यही लिखा है, इसमें जो लिखा हुआ है केवल मैं उसको समरी कर रहा हूँ। फिर जो संतान की उत्पत्ति होगी तो वो जो उत्पत्ति है वो वर्ण संकर कहलाती है। न जाति का पता, बोले प्यार है तो ये प्यार नहीं होता है। अगर हम अपने ब्रह्मचर्य व्रत को एक ही जगह हम निष्ठा के साथ रखते हैं तो भी उसको संतों ने ब्रह्मचर्य व्रत कहा है।
और नहीं तो हम व्यभिचारी हैं। ये हम अपने आप को सब जानते हैं। जब भगवान सर्वत्र है, सब जगह है, हम सोच रहे हैं छिपा लो, किसी को मत बताओ, तो किसी को नहीं मालूम पड़ेगा, जवाब एक दिन वहाँ देना पड़ेगा। उन्होंने सबके पास में एक छोड़ रखा है, वो लिखते रहते हैं आपने क्या किया, आज सारे दिन आपने क्या किया, वहाँ आपको पढ़ के सुनाया जाएगा, तब आपको हाँ करने के सिवा कोई चारा ही नहीं रहेगा। क्योंकि वो तो देख रहा है, वो तो सब तरफ से उसकी आँखें, वो हर जगह मौजूद है। कोई जगह ऐसी नहीं है फोटो यहीं रखी है और वहाँ नहीं है, वो ऐसी कोई जगह खाली नहीं है। ये भगवान की लीला है। पति पत्नी गृहस्थ जीवन का ये उन्होंने बताया है। अगर हम दोनों में इतनी अंडरस्टैंडिंग करके रहते हैं ज़बरदस्त कि हम एक दूसरे की बात को मानते हैं, मना लेते हैं और प्यार भरा हमारा जीवन है, तो शांति है, आनंद है। फिर बाहर कहाँ ढूंढने जा रहे हैं? घर में गड़बड़ करके बाहर ढूंढने जा रहे हैं। कोई भी तरीके से जो आनंद हमारे भगवान का सच्चिदानंद भी हमारा स्वरूप है, हमारे अंदर है, हमें उस अपने अंदर देखेंगे तो मिलेगा। और ये भी गृहस्थ का सुख भी, संसारिक सुख भी, अगर हम आपस में एक दूसरे को समझ के रहते हैं गृहस्थ में, तो बहुत सी जो हमारे साथ में विक्षेप और बहुत से हमारे परिस्थितियाँ, कठिन विषम परिस्थितियाँ आती हैं, उनको झेलने की हमको शक्ति रहती है। कोई भी जब विपरीत हमारे साथ स्थितियाँ आती हैं, हर एक के जीवन में आएंगी, उन स्थितियों से भागना। बहुत से लोग घर में रुआब बताते हैं, हम चले जाएंगे छोड़कर ऋषिकेश, हम हरिद्वार चले जाएंगे, हम तो कहीं भी रह लेंगे, तुम ही रह लो। ये कायरता है। जो प्रारब्ध है, ये हमारा जो भुगतने हमारे सामने आया है, उसको हमको बड़ी विवेक के साथ, बुद्धि के साथ, बड़े लोगों की शरण में जाके, संतों के आशीर्वाद से हमको उसमें से आगे निकलना है। अगर हम उसको ऐसा का ऐसा छोड़ के आत्महत्या कर लेते हैं, ये पलायनवाद है। आत्महत्या करना तो घोर पाप है। वो तो कितने ही जन्मों तक, कितने ही समय तक वो, क्योंकि उसने शरीर से घृणा करके शरीर को त्यागा है, तो मनुष्य का शरीर उसको नहीं मिलेगा। बहुत लंबे समय तक वो ऐसे ही घूमता रहेगा, क्योंकि हम अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं है। सेटिस्फैक्शन हम दूसरों में ढूंढ रहे हैं और है अपने अंदर। तो जब हम अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं है, तो हमको सुख और शांति, आनंद कैसे मिलेगा? क्योंकि हम दूसरों से सुख चाहते हैं अपने लिए। और जब तक ये समझ हमारी नहीं बदलेगी, तो ऐसी जब भी भ्रांति हुई है, देखो भगवान ने जब लीला करी, भगवान समझ लीजिए भगवान एक है, सच्चिदानंद परमात्मा एक है। जब उसने देखा कि मैं इतने आनंद में हूँ, तो मैं इस आनंद को कैसे बांटूं, तो उन्होंने सृष्टि की रचना किया। हर युग में भगवान अवतार लेकर अवतरित हुए हैं और उन्होंने लीला की है। पर जब भी लीला करते हैं ना, तो उनका संगठन, उनके साथ में बहुत से लोग आते हैं, उनकी टीम आती है पूरी। क्योंकि कोई उनको रुलाने वाला चाहिए, कोई उनको हंसाने वाला चाहिए, कोई सुख देने वाला चाहिए, पूरी टीम रहती है। पर इस लीला को हम समझ नहीं पाते। जब भी गांधी जी आए तो पूरी टीम थी ना। कोई भी महापुरुष, कोई अगर इतना ज़्यादा वो है, एक्टिव है और हमारे लिए एक, हम जिसको आदर्श मान रहे हैं, तो वो अपनी टीम लेके ही आएगा। और वो जो लीला कर रहे हैं, उसका जो लीडर है वो तो जानेगा ना। लेकिन बाकी लोग इतने साथ रह के भी, गरुड़ जी के लिखा है कि वो भगवान के वाहन थे। वाहन का मतलब पता है? हमेशा भगवान के साथ में रहते थे, एक पल के लिए भी अलग नहीं होते थे। और जब भगवान के साथ रहते थे तो भगवान से मिलने के लिए बहुत भक्त आते रहते थे। पर गरुड़ जी को मोह हो गया। हमारे लिए एक समझाने के लिए है। शिव जी के साथ में सती जी हैं। सती जी को भ्रम हो गया, बोले कि वही राम है जो सीता के लिए रो रहे हैं। ऐसे महापुरुष हो, ऐसे भगवान अवतार हो कि सीता के लिए, अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं। कोई ये भगवान है? इतनी, मतलब जो नाटक करता है स्टेज पर, वो इतना कुशल नाटककार होना चाहिए कि ये पता ना चले कि नाटक है कि असल है। उसी को ही तो अवार्ड मिलेगा ना। तो इसका मतलब कितना उन्होंने नाटक किया कि उनको ये समझ में नहीं आ रही, सती जी को, जो भगवान शिव की पत्नी है, हमेशा साक्षात हैं और उनकी अंग संग है, उनकी बात समझाने से भी उनको नहीं समझ में आ रही। भगवान बोल रहे हैं कि ये वही राम है, मेरे पूजनीय हैं, मेरे देव हैं, जिनको मैं मानता हूँ, ये मुझको मानते हैं, ये वो ही हैं। सती जी बोली ऐसे तो नहीं हो सकता।
ये तो अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं, ऐसे तो हम भी नहीं रोते, हम भी थोड़े से तसल्ली हो जाते। बोले मैं तो परीक्षा लूंगी। क्यों परीक्षा लेनी चाहिए? कि यहाँ उनको भ्रम हो गया था। इतनी जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग रहे तब हम इन संसार को, अपने आप को, अपने घर को जीत के रह सकते हैं, आनंद में रह सकते हैं। उसको बोलते हैं गृहस्थी बसाई नहीं तो क्या बसाई। हमको रेस्पेक्टफुली रहना ही नहीं आता, ना तो हम रेस्पेक्ट अपनी करते, अपनी करो पहले, क्योंकि ये मनुष्य चोला फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। ऐसे तो कर्म करो जो ये फिर मिले। पर अगर हमारा वर्ण शंकर की तरफ ध्यान है, अगर हमारे मन इंद्रिया हमारे काबू में नहीं है, तो हम किसी दीन के भी नहीं है। अपने आप में होशियार बनते रहो, ये समझ के कि दूसरे को तो पता ही नहीं है। पर वो पता होना है जिसको सब पता है। वो गलती वहाँ क्षम में नहीं होती है। उसके अनुसार ही, हमारे कर्मों के अनुसार ही हमको सुख और दुख और आगे हमको जन्म मिलता है कि कौन से जन्म में जाएंगे। तो ये भ्रम होने के कारण सती को छोड़ना पड़ा। फिर भगवान शंकर ने सती का त्याग किया। कब? पर मैंने कल बताया ना था कि हम खुद वैसे, हम किसको त्यागेंगे? अगर हम उनकी इस बात को पकड़ लें कि भैया सती को त्याग दिया तो हमारी बीवी वहाँ खड़ी थी, त्याग देते हैं, पर हमें अपना ही पता नहीं है। कल मैंने एक सुनाया था कि भाई सोना उगता है, एक चोर को राजा ने पकड़ लिया और उसको सजा दिया कि इसको फांसी पे चढ़ा दो। फांसी पे चढ़ाए जाने लगा तो उसने पूछा कि भाई आखिरी इच्छा बताओ। तो बोले हाँ है, कि महाराज मैं अपनी जो मेरी क्वालिटी है, जो मेरी योग्यता है, मैं उसको अपने आप लेकर मर जाऊंगा, इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि मैं उसको सबको देना चाहता हूँ, बस मुझको इतना टाइम दिया जाए। तो बोले ठीक है, राजा भी दयालु था, ठीक है। तो बोले एक ज़मीन तैयार करो, उपजाऊ ज़मीन बनाओ, उसको बोऊंगा ना मैं बीज को, खेती बताऊंगा कैसे होगी। तो जब ज़मीन तैयार हो गई तो उसने कहा कि भाई ये बीज है, बड़ा काला सा, बड़ा सड़ा सा बीज है, इससे सोना निकलेगा खेती में डालने से। पर इसको बो ही सकता है जिसने कुछ अधर्म ना किया हो, जिसने अभी तक जब से होश संभाला कोई पाप ना किया हो, किसी को गलत दृष्टि से ना देखा हो। वो जो भी बोएगा वो इससे सोना निकलेगा। फिर अब जितने भी वहाँ खड़े थे सब वापस हो लिए, क्योंकि अपनी तरफ देखोगे तो बहुत कुछ करके बैठे हुए हैं। छिपके किया है, चाहे किसी ने थोड़ा थोड़ा बता लिया तो उसको डांट दिया है, तुम झूठ बोलते हो, हम ऐसे नहीं है, लड़ लेंगे, हमारे बारे में बोलते हो। दूसरों के बारे में निर्णय देना कि ये आदमी ऐसा है, बहुत मुश्किल काम है। हमें अपना ही पता नहीं है और दूसरे की चिंता करते रहते, दिन भर उनको सर्टिफिकेट देते रहते, खुद का पता नहीं है कि वो ऐसा है, वो वैसा है, उसने ये कर लिया, उसने अपना इतना जो समय था हमारा, अमूल्य समय था, वो सब हमारा व्यर्थ चिंतन में, व्यर्थ निंदा अपवाद में चला गया और उससे जो कर्म मिलेगा वो हमको भोगना पड़ेगा। तो उत्तम कुल के लक्षण थे। अब ये है वर्ण संकर संतान पैदा होएगी। अगर हमारे मन में जरा सा भी पाप है और जरा सा भी हम गलत काम करते हैं तो वो घर में, अगर खानदान में, कुल में कोई एक जना भी वर्ण संकर हो जाता है तो उसका कुल वहाँ से नष्ट होना शुरू हो जाता है। और उसको ऊंचाई पे उठाने के लिए वैसे ही कर्म जो साधक हैं, जो इस रास्ते पर चलना चाहते हैं, उनको करना पड़ता है। तो उनको भी छूट दी जाती है कि पिछले कई पीढ़ियों को वो गिरा भी सकता है, तार भी सकता है। तो वरुण शंकर ये कलयुग में किसको बोले, किसके घर में ऐसा नहीं है, बोलने की तो बात ही नहीं रह गई। अब ये तो सबको पता है कि वरुण शंकर या खराब काम किसको बोलते हैं। इसको ज़्यादा मेरे ख्याल से पढ़ने की जरूरत नहीं है। झूठ बोलना सबको पता है, बोलते हैं, बड़ी सफाई से झूठ बोल जाते हैं, पता ही नहीं लगने देते। कोर्ट में भी ऐसा है, सच का झूठ और झूठ का सच। हमारे वकील साहब हंस रहे हैं, देखो वो पहले ले लेते हैं केस। अब वो जो बता रहा है ना, वकील की भी गलती नहीं है, जज की भी कोई गलती नहीं है, वो पेश ऐसा ही करते हैं कि हमारा केस जीतना चाहिए। अब जो जितनी ज़्यादा झूठ बोल सकेगा वो ठीक है। मैंने कई ऐसा उदाहरण सुने हैं कि जब केस ख़त्म हो गया और जब वो झूठ वाला जीत गया तो वो पैर पकड़ता है वकील साहब के कि आपने जितवा दिया मेरे को। उसे भी नहीं पता थी अब तक कि मैं झूठ का साथ दे रहा हूँ या सच का दे रहा हूँ, वरना तो हम तो हारे हुए थे। ये तो आपकी योग्यता है झूठ बोलने की,
क्या आपने झूठ को सच कर दिया और सच झूठ हो गया? ऐसा करने से जो कमाई होगी वो वर्ण संकर की तरफ ले जाएगी। हम अपने धर्म से हम गिरते चले जा रहे हैं। और फिर खाने पीने में तो सबके ही आएगा, घर कुल परिवार में जो, और वैसे ही काम भी आएगा। अब किसी की जात का पता नहीं है, बोले जात का पूछ के क्या करोगे? हरी वजह सो जीता जग में। जाति भी वो आदमी वहीं जन्म लेता है जहाँ उसको जन्म लेना रहता है। क्यों वो मुसलमान के घर ही पैदा हुआ, क्यों ब्राह्मण के घर पैदा हुआ, क्यों क्षत्रिय के घर में पैदा हुआ, और कर्मों के अनुसार ही वहाँ क्यों करोड़पति कहलाया पैदा होते से। अभी उसने प्रयत्न नहीं किया है, अभी कमाना थोड़ी शुरू किया, पैदा हुआ है। पैदा होते से उसके माँ बाप अच्छे बड़े हैं भाई, तो वो उनका बच्चा कहलाएगा। तो इसी तरीके से और फिर वर्ण संकर संतान जब उत्पन्न हो जाएगी, फिर उनके माँ बाप मरेंगे, तो फिर क्या होगा? हम लोग श्राद्ध करते हैं ना, फिर वो श्राद्ध किसको लगेगा? मरने के बाद में हमारे यहाँ कुछ क्रियाएं हैं श्राद्ध की। अब तो बच्चे को यही पता नहीं है कि मेरा बाप कौन है, माँ कौन है। गलत कर्म से पैदा हुआ बच्चा और लेके वहाँ डाल के रख के आ गए, पानी में बहा दिया, पिटारे में जा रहा है। पैदा कहीं हुआ और पल कहीं रहा है। कहीं अच्छी जगह भी पैदा हुआ और कहीं छिपाने के चक्कर में उसको, या हम नहीं पाल सकेंगे बोल के कहीं आश्रम में, धर्मशाला में, गंगा में बहा दिया, छुपके से मरा दिया, कूड़े के ढेर पे डाल दिया। ये सब क्या है? अब बच्चे को नहीं मालूम मेरे माँ बाप कौन है। अगर वो श्राद्ध करना भी चाहे तो कौन से गोत्र का उच्चारण करेगा? जब श्राद्ध करते हैं ना तो बोले गोत्र बताओ, आपके बाबा का नाम बताओ, पिता का नाम बताओ। अब वो किससे प्यार कर बैठेगा नहीं मालूम। ये अधर्म के चिन्ह है, अधर्म के लक्षण बता रहा हूँ शॉर्ट में। वर्ण संकार पूरी की पूरी है फिर, क्योंकि अब वो बाप का पता नहीं है। अब वो श्राद्ध करने जाएगा तो किससे श्राद्ध करवाएगा? श्राद्ध करवाने वाले जो पंडित रहते हैं, जो महापुरुष रहते हैं, उनको भी वो श्लोक जो बोले जाते हैं, वो जो क्रिया होती है, पूरी पूरी उनकी जानकारी होनी चाहिए, अन्यथा वो लगेगा नहीं। श्राद्ध पहुंचता है, शास्त्रों में, गीता में भी ऐसा लिखा है कि आगे चल के जो हम श्राद्ध करते हैं श्रद्धापूर्वक और सही तरीके के अगर हम जन्मे हैं, तो वो श्राद्ध हमारे पितृलोक में हमारे माता पिता पूर्वजों को पहुंचता है। किसी ने ऑब्जेक्शन लिया कि कैसे पहुंचता है ये बताओ, तो बोले ऐसे पहुंचता है जैसे फूल है, फूल में उसकी शक्ति है, लेकिन अब मधुमक्खी आके बैठी और उसका रस लेके चली गई, शहद तैयार हो गया, कहाँ का कहाँ पहुंच गया, उसने ऑब्जर्व कर लिया ना। तो जो हमारे पितृ हैं उस भाव को ग्रहण करते हैं हम, जो श्रद्धा पूर्वक, श्राद्ध माने श्रद्धा, अपने पूर्वजों की जो हमको इतना सब छोड़ के चले गए, उनके प्रति अगर हमारी श्रद्धा है और हम सही संतान है, वर्ण संकर नहीं है और तरीके से हम कर रहे हैं, तो कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है, गीता में लिखा है कि वो पितृलोक में हमारे जो श्राद्ध क्रिया है उसके भाव को लेते हैं और उससे उनको जो पितृलोक में और जो ऐसे लोग हैं उनमें से कई बार और नीचे, जब उनका समय पूरा होगा ना, तो नीचे गिराने की बात आ जाती है। तो वो हम जो बच्चे जो उनके ऐसे कार्य करते हैं उनके निमित्त, तो वो उनको और नीचे गिरने से बचाते हैं। उनका फल क्या है बोले? उनको नीचे और नीचे, जहाँ भी वो है, उनको और नीचे गिरने से वो जो क्रिया बच्चे करते हैं और श्रद्धा के साथ करते हैं, वो उनको और नीचे लोकों में जाने से रोकती है। स्वर्ग को भी नीचे आना पड़ता है। देवताओं को ऐसे भी कई कथानक हैं जो स्वर्ग के देवताओं को भी पृथ्वी पर आना पड़ा उनकी दानवीरता के कारण। बोले स्वर्ग वाले देवता नीचे पृथ्वी पर आ गए, कर्ण ने ऐसा किया था, अपने दान के कारण स्वर्ग के सारे देवता नीचे पृथ्वी पर आ गए थे। तो उनके गुरु ने यही कहा कि तू कितना महान दानी है कि स्वर्ग नीचे आ गया पृथ्वी पर। क्यों? उसकी भाव से, उसके जो उसका दानवीर था, उसका नाम ही फिर दानी प्रसिद्ध हुआ। कर्ण के जैसा कोई हुआ ना होगा। क्या ये सांसारिक चीजें ही देना माता पिता के प्रति हमारी श्रद्धा का कारण है? उन्होंने हमको जो शरीर दिया है या हमारा लालन पालन किया, वो सबसे बड़ी चीज
हाँ, तो पहले तो इसको बचाओ, पहले तो इसको बचाओ कि ये गलत काम ना करे। अभी उत्तम लक्षण बताए ना, पहले तो उत्तम लक्षणों से इसकी अपनी इंद्रियों को रक्षा करो, अपने आप सही रहो, और फिर उनके निमित्त काम जब ही करोगे जब हम खुद सही रहेंगे। हमारा जो शरीर है उसका आभार हम, हाँ, उसका आभार हम पहले खुद अच्छे करेंगे, जब भी हमारी नियति बनेगी कि हम उनके लिए करें। इतने सशक्त होना चाहिए कि तब हम उनको नीचे गिरने से रोकें, और अगर वो ऊपर हैं तो और ऊपर उनको उठाने का प्रयास करें। हाँ, अगर हम अपने उठ जाएंगे, जहाँ उनका तो ब्रेक लग गया ना, उनको तो जो उनके जीवन में जो उन्होंने पाया था, जो उन्होंने किया था, उनके जीवन से तो उनको स्टे मिल गया। उनके दिए हुए शरीर से हम अगर अच्छे काम कर रहे हैं तो उनका भी तो सही है। उनका भी एक नाम, एक यश और एक होता है। हम ऐसे काम ना करें। अगर वरुण शंकर, अगर हमने गलत काम शुरू कर दिए तो नीचे 3 पीढ़ी। अभी उत्तम लक्षण पढ़े थे, अब मैं नीचे के लक्षण बता रहा हूँ। अगर संतान गलत काम करती है तो अपने पूर्वजों को भी लेके गिरती है नीचे, खुद तो गिरती है। अच्छे कर्म करे तो वो पूर्वजों को भी लगते हैं और उनके लिए भी एक अच्छी बात है, जहाँ से वो थोड़ा आगे भी बढ़ सकते हैं और नीचे गिरने से रुक सकते हैं। ऐसा गीता में लिखा हुआ है, जो मैंने आपको शॉर्ट में बनाया। उसके बाद में जब वो मर जाते हैं तो दाह संस्कार होता है। दाह संस्कार में अभी पुत्र को वो दिया गया है कि भाई वो उनकी अंतिम क्रिया करे, दाह संस्कार करे, और पिंडदान, और एक क्रिया और होती है उदक क्रिया। 2 क्रियाओं का इसमें वर्णन है जो मैं पढ़ने के बाद ऐसे सुना रहा हूँ। तो पहले ज़माने की क्रियाओं को हम समझते नहीं है, इसलिए हम उनका मजाक बनाते हैं। बोले इससे क्या होएगा, जी इसको करने की जरूरत ही नहीं है, मर गया मरने वाला, अब क्या पिंडदान करते हो, क्या ये करते हो। लेकिन ऐसा वर्णन किया है कि पहले जो पिंडदान किया जाता था और जो करवाते थे वो बड़े ज्ञानी होते थे, उनको उस चीज़ की पूरी नॉलेज रहती थी। कौन सा मंत्र पढ़ना है, कैसे उच्चारण करना है, पिंड किसका बनेगा, क्या सुंघाना। तो बोलते थे पिंड जो चावल का बनता है उस पिंड को सुंघाया जाता था। मरने से पहले कुछ पिंड क्रिया होती है। क्योंकि ये हमारा विषय नहीं है इसलिए मैं इसमें पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ, पर वो कहते हैं वो जो पिंड बनाते हैं उसको, जो पिंड करता था, जो बच्चा या जो भी कोई उसका वो है, तो उसको सुंघाया जाता था 3 बार। तो बोले आप कहेंगे सुंघाने का क्या मतलब है, सुंघा कुछ भी नहीं हो रहा। वो नहीं होगा क्योंकि हमारे को नॉलेज नहीं है, ना करवाने वाले ना हम करने वाले हैं। वो श्रद्धाम में भी नहीं है, उसमें भी नहीं है, वो केवल एक कर्म बन के रह गया है। लेकिन उसमें पहले सुंघाने का मतलब रहता था कि पिछली 3 पीढ़ी का उसको सूंघने से ये उस व्यक्ति को मालूम पड़ जाएगा जो पिंड कर रहा है कि पिछले 3 जन्म में इसके पिताजी और इसके दादाजी कौन सी योनि में गए हैं। सूंघने का तात्पर्य उन्होंने ये लिखा है। अब इस बात के ऊपर हम विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि हमको ये एक पूरी जानकारी नहीं है, और वो करने वाले भी विशेष होते हैं। उनको विशेष लोगों को बुलाया जाता था, विशेष लेके उनको बुलाया जाता था, और ऐसे कर्मकांड करने वाले अलग से बुलाए जाते थे और अलग ही ये क्रियाएं करवाई जाती थी। अब हमको ये तो मालूम है, अभी हम लोगों में कोई मरता है ना, तो ऐसा हमने भी सुना है कि वो एक परात के अंदर राख रख दो ऐसे करके, और फिर दूसरे दिन देखेंगे उसमें कुछ चिन्ह मिलेंगे कि कौन से पैर बनेंगे, अगला जन्म कौन सा गया है, कहाँ जन्म लिया है। तो ये हम अपनी खाली मन के खेला से खेलते हैं, लेकिन वो पद्धति चली आ रही है। लेकिन हम उसको चूँकि जानकारी नहीं है तो हम उसको बताने में अभी असमर्थ हैं, हम बता नहीं पाएंगे क्या हुआ। लेकिन ऐसा शास्त्रों का लेख है कि उनको सुंघाने से पिछली 3 पीढ़ी का हमको मालूम पड़ता है। एक तो जो मरा है उसका मालूम पड़ेगा कि अगला जन्म किसका जाएगा, उनके पिताजी का और उनके पिताजी का भी। 3 पीढ़ी वो सूंघने मात्र से वो व्यक्ति ये जान सकता है, उसको बोलते पिंडदान, उदक क्रिया। अगर किसी को सही समझ में सही करवाने वाला होता है तो हर एक चीज़ का उनका महत्व होता है। पर चूँकि ज़माना इतनी तेज़ी से बदल रहा है, बहुत सी चीज़ें हमको पता ही नहीं है और उनमें हमारा विश्वास भी नहीं है, क्योंकि वो ये तो ठीक है हमारे लिए है ही नहीं ये कर्म, ऐसा सोच के हम उनको थोड़ा ढीला छोड़ देते हैं। पर जो भी पुरानी भी चीज़ें हैं, जो प्रथा चली आई है, ये नहीं समझने के कारण हम नहीं समझ रहे, पर इनका अर्थ है।
इनका महत्व है। और अब हम खाली कर्म कांड ऐसे ही करे चले जाएं भाई, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो अच्छे लक्षण तो हमने पढ़े कि अच्छे खानदानों के, कुल खानदान के लक्षण कैसे होते हैं। और आज मैंने बताया कि वर्ण संकर संतान कैसे पैदा होती है। और अर्जुन को बड़ा दुख है इस बात का कि अगर युद्ध में सब मारे गए तो ये सब होना ही होना है। ये अर्जुन का सोच है, अर्जुन का विषाद है। और मरने के बाद में भी जो क्रिया और श्राद्ध ये जब होते हैं, ये करने वाला कोई नहीं रहेगा। फिर जो पैदा होगी वर्ण संकार होगी और उसका कोई महत्व नहीं है। उसका कोई भी किया हुआ कर्म हमारे माँ बाप को नहीं लगेगा। इसलिए कोई भी खराब कार्य हमको नहीं करना चाहिए। कोई ये मत समझ लेना कि हमको कोई देख नहीं रहा है। और पुरुष और प्रकृति का जो मेला है, अगर हम अपने गृहस्थ में पति पत्नी एक दूसरे को उतनी रेस्पेक्ट देते हैं और उसको लक्ष्मी और वो सब मान के हम उसको रहते हैं, शक्ति और शक्तिवान समझ के एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग करके चलते हैं, तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं कि हमको हिला दे। पर अभी हम खुद ही बिखरे हुए हैं, तो बाहर का जरा सा भी अटैक होगा तो घायल हो जाएगा। हमें तो पता ही नहीं थी, उसको उसने बोल दिया, उसने बोल दिया, वो पता नहीं। तो अभी मरते वक्त डालेंगे, जिंदे ले लो भाई। हाँ, ये सब क्रिया है, ये कोई बात नहीं है। ये सब हमारा पार्ट उतना ही है बस, कि उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। अपने व्यवहार में सोना डालना दूसरे के हाथ की बात होगी ना। हम तो मर गए, अब कोई दूसरा ही डालेगा ना। मेरा जो पॉइंट आता है कि अभी जिंदे अपने आप को देखो, तुम्हें अपने आप को क्या करना है वो देखो। मरने के बीच में तो जहाँ मर गए, अब दूसरा जाने, जहाँ मर जाए उसकी जिम्मेदारी है। अपने घर छोड़ के कहीं रास्ते में मर जाए, कहीं किसी, अब क्या करेगा, क्या डालेगा ना डालेगा, अपने क्या मतलब है। अपना जो जीवन है अपने लिए है। अपना जीवन ऐसा जियो कि अपने कर्मों को सही कर लो बस। ये दूसरे पर दृष्टि चली गई। हम दूसरे के व्यवहार का चिंतन कर रहे हैं कि दूसरा डालेगा, क्यों डालता है। ठीक है, हमने भी ये बता दिया है कि जो श्राद्ध है ये दूसरे ही करते हैं, खुद थोड़ी करेंगे हम लोग। मर गया मरने वाला तो। पर अपने जीवन के लिए हमें क्या करना है, आज हम वो काम करना है। गलत काम कोई भी करने से उसका जो फल है वो हमको खुद को भुगतना पड़ेगा। चाहे अभी आप छिपके कर जाओ, अभी आप नहीं मालूम पड़ा, 10 दिन तक नहीं पड़ेगा, 10 साल तक नहीं मालूम पड़ेगा। छिपे हुए बहुत हम होशियार बन रहे हैं कि जी देखो हमने तो ऐसे करा था, किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन ऐसा नहीं होगा, पता चले। बहुत सी बार को कोई बोलते नहीं है, समझ तो लेते हैं कि भैया ऐसी बात है, नहीं बोलना चाहते, चलो ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान को पता नहीं है। हमारे प्रत्येक कर्म भगवान के सामने है और उनका फल समय समय पर जैसे भी है हमको भोगना पड़ेगा। और पिछले कर्मों का फल विषम परिस्थिति बनकर जब हमारे सामने आता है तो हमको चुप रहकर सहन कर कर उसको भुगत लेना चाहिए, बजाय कि फिर हम उसको क्रिया की प्रतिक्रिया करें। ऐसे तो हमारे दुश्मन तैयार हो जाएंगे। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हमारे को किसी से भी हमको फर्क ना पड़े और हमारे से किसी को फर्क ना पड़े। नहीं तो बॉडीगार्ड रखने पड़ेंगे फिर घर से बाहर निकलते। और हमारा जीवन ऐसा हो कि हम किसी की, कोई कितना भी हमारे लिए बोले, क्रिया की प्रतिक्रिया हम ना करें। अपने जीवन में हम सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो जितना प्रेम कर सकते हो, जिससे कर सकते हो, जैसे कर सकते हो, बिना शर्त के वो कर लेना चाहिए। उसको कंट्रोल करना चाहिए। इसीलिए बुद्धि और विवेक है। क्षणिक जब कोई सामने हमारे आएगा तो हमको याद दिलाएगा उसकी प्रतिक्रिया, इसने तो हमारे साथ ऐसे किया था। देखो, एक बार शुरू में हो सकता है हमारा मन जल्दी से तैयार ना हो और हम बोल भी जाएं कुछ, पर लूज टॉक कभी भी किसी ने भी नहीं करनी चाहिए। उनके घाव कभी नहीं भरते हैं। बंदूक से मारो, गोली से मारो, लाठी से मारो, उसका घाव फिर भर जाएगा। लेकिन जो हम बिना बात की, व्यर्थ की बात बोलते हैं किसी के लिए, बिना सोचे, बिना समझे, गुस्से में, जानबूझ के, वो कभी भी माफ़ नहीं होती है। ऐसे लोगों के साथ व्यवहार करने में एक बार थोड़ी सी क्रिया अंदर गड़बड़ होती है, लेकिन फिर बुद्धि विवेक से सम कर लेना चाहिए।
गांधी भी बोलते बोलते चले गए ना, भगवान इसका भला करो। संतों की शिक्षा है ये। दयानंद स्वामी को कहते हैं उसने जहर दे दिया, और जहर देने के बाद में जब उनको मालूम पड़ी कि इसने मुझको जहर दिया और मुझको तो मरना ही है, और तब दयानंद स्वामी उसके हाथ पर पैसे रख रहे थे कि तेरे पास के पैसे नहीं है, तो किराए के पैसे ले और यहाँ से भाग जा, नहीं तो लोग तुझे मार डालेंगे, मैं तो मरी जाऊँगा, मैं तो मरी रहूँ, लेकिन जो तूने ये काम किया है तू बच, तू भाग यहाँ से। ये मालूम होते हुए भी नहीं तो वो तो खुद ही मार देते। दयानंद तो उस वक़्त मरेंगे जब मरेंगे, पर नहीं, कितनी भी हमारे साथ कोई धृष्टता करे, दुष्टता करे, तो भी हमको क्षमा करना ही है। हाँ, हमारे अंदर क्रिया प्रतिक्रिया एक बार मन में होगी जरूर, लेकिन बुद्धि विवेक से और सावधानी बरतते हुए हमको विषम स्थितियों में से निकलना है ना, उनमें से भागना पलायनवाद है। तो जब संकट आता है ना, घर के बाहर के सब एक हो जाते, वो अकेले को छोड़ के। अब द्रौपदी तो बनना ही पड़ेगा, चीरहरण हुए बिना तो भगवान आएंगे भी नहीं। उस विषम परिस्थिति में हमारी ये परीक्षा है कि हम उस वक़्त क्या करें। तो भाई द्रौपदी तो बनना पड़ेगा और क्षमा भी करना पड़ेगा। ये तो अंतर में एक बार विचार तो जरूर आएगा, वो ठीक है, पर जब हम उस पर पहुंच जाएंगे तब ये विचार आने, तब हमको सब में परमात्मा जब दिखने लग जाएगा तो क्रिया की प्रतिक्रिया बंद हो जाएगी। अगर हमको ये अनुभव आने लग जाता है, पहले जानबूझ के देखो नहीं दिख रहा है, अब ये कोशिश करो कि इसमें परमात्मा है, तो धीरे धीरे जब हमारी बुद्धि हमेशा हमको जागरूक करती रहेगी कि इसमें परमात्मा है, इससे क्यों लड़ूं, फिर क्यों प्रतिक्रिया परमात्मा से करूं। परमात्मा से प्रतिक्रिया करके आप कभी जीत ही नहीं सकते। परमात्मा के साथ खेला खेलोगे कभी नहीं जीत पाओगे। उसने लीला करते वक्त हम भ्रम में है ना, उसकी हमको दिखाई नहीं दे रही है। सती को यही तो भ्रम हुआ, गरुड़ जी को मोह, ऐसे सती जी को मोह हुआ, काकभूषण जी को मोह हुआ। भुसंडी नाम के काग थे, वो हर अवतार भगवान जब राम अवतार लेते थे अयोध्या में, हर समय उनके हाथ का दिया हुआ टुकड़ा खाते थे। अब उनको भी मोह हो गया कि ये कैसे राम है, मेरे पीछे दौड़ रहे, मैं तो काग हूँ एक। और ऐसा करते करते वो जहाँ भी भागते हैं वो देख रहे हैं कि ये दो भुजा भगवान की मेरे बस 2 उंगल का फर्क रह जाता है, और ये मेरे पीछे ही पीछे है पकड़ने के लिए, और मैं आगे उड़ चले जाऊँ। ये करते करते कहते हैं काकभूषण जी भगवान के मुंह में चले गए। भगवान के मुंह में चले गए तो उन्होंने अनेक ब्रह्मांड उनके मुंह में देखे, अनेक ब्रह्मांड तो देखे। काकभूषण जी बोलते हैं लेकिन भगवान राम एक ही थे। जहाँ भी मैं गया मैंने बहुत सारी लीलाएं देखी भगवान की, बहुत सारे दशरथ थे, बहुत कौशल्या थी, पर राम एक ही थे। प्रॉब्लम जब ही आती है कि हम जो जैसा है उसको वैसा नहीं समझते हैं, हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, हमारी बुद्धि के ऊपर आवरण आ जाता है, तो हम भगवान को भगवान ना समझे, जो जैसा है उसको वैसा नहीं समझते। हमारे आपस में भी व्यवहार में क्यों प्रॉब्लम आ रही है, जो जैसा है उसको हम नहीं समझते हैं और ना उसकी रेस्पेक्ट वैसी करते हैं। फिर क्या होगा, भ्रमित दशा है फिर। तो प्यार तो वर्ण संकर हो गया। फिर प्यार करना बहुत मुश्किल है। फिर तो अपनी ईगो बढ़ जाती है, मैं क्यों बोलूं, मेरे घर नहीं आए थे, अब होली है ना, होली पे मैं उनके घर पिछली बार नहीं आए थे ना, ऐसा किया था। होली का मतलब भी यही है कि हमारे अंदर का जो ईर्ष्या द्वेष, उस सब को अंदर वाले को, बाहर तो उसका प्रतीक है, हमारे अंदर में जो द्वेष है उसको आज होली वाले दिन तो खत्म कर ही देना, आगे के साल के लिए तैयारी करना, अच्छा शुभ शुभ। तो ये वर्ण संकर है और ये उत्तम लक्षण है कुल के, और हमको अच्छे के लिए प्रयास करना है। खराब काम तो अपने आप हो जाते हैं, करने नहीं पड़ते, होते रहते हैं। वो ना हो इसलिए हमको प्रयास करना है। साधना का क्या मतलब है कि हम गलत रास्ते पर ना जाए और होश में रहें। बोलो सदगुरु भगवान की जय। ठीक है, सत्य जी को मोह हुआ, और ऐसे ही बहुत लोगों का एक के बाद एक नंबर आता रहेगा। नारद जी को मोह हुआ, हम कौन चीज़ हैं,
उन्होंने ये बताया, ये केवल हमारे समझाने के लिए है कि ऐसे ऐसे जो ऋषि मुनि थे उनको मोह हुआ है। कहते हैं सती जी ने जब शरीर त्याग दिया तो भगवान शिव बड़े व्याकुल थे, बड़े दुखी थे उनके देह त्याग के बाद में। बहुत समय तक उनके मृतदेह को अपने कंधे पर डालकर घूमते रहे जहाँ तहाँ। बहुत आश्रमों में इधर से उधर गए, कहीं उनको शांति नहीं मिली। फिर कहते हैं कि जहाँ उनकी आँख गिर गई, जहाँ उनके कुछ गिर गए तो वो तीर्थ के नाम से शक्तिपीठ बन गई। नैना देवी, जहाँ उनकी आँख गिरी नैना देवी, ऐसे करके तीर्थों का स्थान बन गया। लेकिन फिर भी उनको एक अजीब बेचैनी थी और कहीं भी उनको शांति नहीं मिल रही थी। तो वो पहुँचे कैलाश पर्वत पे भी और ऊंचे शिखर पर वहाँ पर पहुँचे। वहाँ कहते हैं बड़ा शांत वातावरण था। वहाँ पर काकभूषण जी रहते थे और उनकी बड़ी सुंदर व्याख्या करी है। वहाँ पर वो ऐसे कथा सबको सुनाते रहते थे। तो बोलते हैं कि मैं हंस रूप बनकर, शिव जी ने ये लिखा है कि मैं हंस रूप बनकर काकभूषण जी की कथा सुनता था। तो किसी ने प्रश्न किया कि आप हंसी क्यों बने? आपने पक्षी का रूप धारण किया तो हंसी क्यों बने? तो बोले क्यों कि जो काकभूषण जी थे ना वो श्राप के कारण काले तो हो गए, पर उनका अंदर मन बहुत सुंदर था, बहुत उज्जवल था। इसलिए मुझे हंस का रूप धारण करना पड़ा, क्योंकि मैं भीतर भी उज्जवल और बाहर भी उज्जवल। बोलो सतगुरु भगवान। इसलिए भगवान शिव ने हंस का रूप धारण कर काकभूषण जी ने जो कथा की है उसका उन्होंने श्रवण किया है। और फिर इसी तरीके से गरुड़ जी को भी मोह हुआ था। गरुड़ जी ने भी देखा कि ये कैसे भगवान है जो नागपाश में बंध गए और मुझको बुला रहे खोलने के लिए, तो मैं ही बड़ा ग्रेट हूँ। फिर तो उनको भी मोह हो गया था। और गरुड़ जी भी अपना मोह दूर करने के लिए कहते हैं ब्रह्मा जी के पास गए, नारद जी के पास गए, फिर उन्होंने शिव जी के पास भेजा। फिर शिव जी ने कहा कि तुम कथा काकभूषण जी से सुनो, क्योंकि खग जाना है खग की भाषा, क्योंकि मैं तो सुना तो दूंगा पर उनकी भाषा में तो एक होना चाहिए ना। इसीलिए उनको भी काकभूषण जी के पास भेजा गया। फिर बोल रही हैं पार्वती कि हाँ भगवान, अब जो आपने ये कथा का विस्तार किया है वो सुन के मेरा जो मोह था, जो शोक था, वो अब दूर हुआ है। पर हम ये पल पल पर हम भ्रम कर ही लेते हैं ना, जैसे को जैसा नहीं मानना ये भ्रम है। और भगवान ने जब लीला करी है ये उसकी लीला है, और लीला को हमने असली समझ लिया, वो रो रहे हैं अपनी, फिर हम भी रोते हैं, हमारी औरत मर जाती है, फिर क्या फर्क है? ऐसी ऐसी छोटी छोटी लीलाओं को देखकर हमारा मन जो है भ्रमित हो जाता है। बोलो सद्गुरु भगवान की। सतगुरु जी मुँह पे रंग बरसायो, सतगुरु जी मुँह पे रंग बरसायो, आनंद आयो रे, आनंद आयो रे, आनंद आयो रे, आनंद आयो रे। सतगुरु मुँह पे रंग बरसायो, आनंद आयो सतगुरु जी मुँह पे रंग बरसायो, सतगुरु जी मुँह पे रंग बरसायो, आनंद आयो रे, आनंद आयो रे, आनंद आयो रे, आनंद आयो रे। जन्म जन्म से सोई थी मैं, जन्म जन्म से थी मैं, गुरु शब्द से जागी रे, आनंद आयो रे, शब्द से जागी रे, आनंद आयो रे। सतगुरु जी मुँह पे रंग बरसायो, सतगुरु जी मुँह पे रंग बरसायो, आनंद आयो रे, आनंद आयो रे, आनंद आयो रे, आनंद आयो रे। बोला सतगुरु भगवान की।